नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 35 पर आ गए हैं, ठीक है। और जो टॉपिक है वो पूरा हमारा कोनिक सेक्शन के लगभग क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में लिया हुआ है, ठीक है। तो एक बारी वापस से आपका पूरा कोनिक सेक्शन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। हमारे यहाँ फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो आयोजित किए जाते हैं वो हफ्ते में 3 दिन चलते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को, MWF, ठीक है। और ये टेस्ट कोई भी दे सकता है। शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में आप वो टेस्ट कभी भी दे सकते हो, ठीक है। और आ, अभी 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो चुका है। उसके 20 टेस्ट हम लोगों ने कर लिए हुए हैं, मतलब लगभग 10 टेस्ट मान के चलो मॉड्यूल 1 के और 10 टेस्ट मॉड्यूल 2 के, ठीक है। तो ये 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब आपका मॉड्यूल 3 चलेगा, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 में थोड़ा सा चेंजिंग है। मैं अलग से इसके लिए सेशन भी लेके आऊंगा कि अगले मॉड्यूल में कौन सा टॉपिक आएगा, ठीक है। बट एक चेंजिंग ये है कि जो आपका मॉड्यूल 4 है वो पहले होगा, मॉड्यूल 3 बाद में होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन भी करते हो तो पहले ढंग से आपको वेक्टर एनालिसिस आना चाहिए, तो जाके आप वेक्टर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये मॉड्यूल को चेंज कर दिया गया टाइपिंग के कारण। यहाँ पर मॉड्यूल 3 आपको पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिख रहा है, ठीक है। बट एक मैं सिस्टमेटिक वे में लेके चलता हूँ। जो मेरे पेड कोर्स वाले हैं, मैं उनको जिस हिसाब से पेड कोर्स प्रोवाइड कराता हूँ उसी हिसाब से ये टेस्ट लिए जा रहे हैं, ठीक है। यद्यपि ये टेस्ट सभी लोग दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इसको डिजाइन मैंने अपने पेड कोर्स के जो भी मेंबर हैं उनके अकॉर्डिंग किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसी वे में कराता हूँ कि पहले आपका कैलकुलस वाला सेक्शन कंप्लीट होता है, फिर इसके बाद 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, और फिर इसके बाद वेक्टर, वेक्टर के बाद 3D, ठीक है। तो इसी वे में हम लोग लेके चलेंगे। तो जो आपका मॉड्यूल 3 होगा, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है, वेक्टर, ठीक है। तो जिन किसी को भी प्रिपरेशन करनी है तो वेक्टर के बेसिक फंडामेंटल, मतलब यहाँ मैंने टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, जनरल, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। इन सब पे क्वेश्चन आएंगे पीजीटी के लेवल के। पहले जो शुरुआत के टेस्ट रहा करेंगे उन टेस्टों में आपको टीजीटी के लेवल के क्वेश्चन, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन लगेंगे, सिलेबस टीजीटी पीजीटी का कंबाइंड। फिर धीरे धीरे वेक्टर इंटीग्रेशन और वेक्टर डिफरेंशिएशन जो होता है वो यूपी पीजीटी का पार्ट होता है। कहीं कहीं आपके टीजीटी में भी दिया हुआ है, जैसे DSSB हो गया या आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हो गया, ठीक है। तो वहां आपके टीजीटी में भी दिया हुआ है, आपके सेकेंड ग्रेड में भी वेक्टर के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, डाइवर्जेंस, कर्ल, ठीक है। स्टोक ग्रीन थ्योरम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आप पूरा वेक्टर एनालिसिस ढंग से रिवाइज कर डालो, ठीक है। तो अब आपका मॉड्यूल 3 स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, अगर आप लोग चीजों को, पुरानी चीजों को नहीं किए हुए हैं, तो अभी से भी आप जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हो, ठीक है। तो आप अब पुराने टॉपिक्स को छोड़ दो। पहले आप जहां से जुड़ रहे हो, जहां से टेस्ट दे रहे हो, वहां से अपनी कमियों को दूर करते हुए चलें। फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप पुराने टेस्ट को, पुराने प्रैक्टिस को आप करें, ठीक है। तो चलिए, जो आपका नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक होंगे वो मॉड्यूल 4 पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और आपको वेक्टर का बेसिक ही आपको मिलेगा, ठीक है। पहले जनरल कंडीशन पे सवाल आएंगे, एक सेशन इसके बारे में अलग से आएगा, और उसमें मैं पूरे जो भी हमारे 20 टेस्ट हुए हैं उन 20 टेस्ट में जो टॉपर्स हैं उन सारे टेस्ट वाइज, कि टेस्ट, पहले टेस्ट में किसने टॉप किया, सेकंड में किसने किया, थर्ड में किसने किया, ठीक है। तो फिर आप उसमें भी ये देखोगे कि भाई जो लोग कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस, वही लोग आ रहे हैं। जैसे 3 4 5 लोग ही हैं टेस्ट में
जो कि लगातार अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और लोग को काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आना ही काफ़ी नहीं है, आपकी तैयारी भी ढंग की होनी चाहिए। अदरवाइज पिछली बार पूरी एलटी की सीट्स खाली चली गई, ठीक है, काफ़ी मात्रा में सीट खाली चली गई, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता कि विज्ञापन आने का, ठीक है। तो अगर आपने अभी से प्रिपरेशन नहीं तैयार स्टार्ट किया है तो कर दीजिए, चाहे आप खुद से करिए, चाहे कहीं से पेड कोर्स लेके करिए, चाहे मेरे से पेड कोर्स लेके करिए, कहीं से भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, हमारे यहाँ जो भी पेड कोर्स चलते हैं वो हैं एलटी ग्रेड, यूपी पीजीटी, मास्टर कोर्स, जिसमें कि सारे एग्जाम कवर होते हैं, डीटी प्लस बी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, मास्टर कैडर पंजाब का, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी। वैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का अलग से भी बैच लॉन्च किया गया कोर्स है, ठीक है। एलटी प्लस टीजीटी, ये कोर्स लेने पे आपको एलटी प्लस टीजीटी के, जिसमें कंबाइंड आपकी प्रिपरेशन होगी, टीजीटी के साथ साथ एलटी की भी, डीटी प्लस बी, टीजीटी, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाई, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्टर सर्किल, इस हाइपरबोला के डायरेक्टर सर्किल का हिंदी में बोलते हैं आई थिंक नियामक वृत्त, ठीक है। तो नियामक वृत्त का आपको इक्वेशन, समीकरण बताना है। तो अभी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन क्या होता है किसी हाइपरबोला के, ठीक है। तो पिछली भी सेशन में, पिछले भी प्रैक्टिस सेट में ये आया हुआ था। तो डायरेक्टर सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो दिया जाता है, अगर हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये हाइपरबोला हो, तो इसके डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यहाँ से वैल्यूज को पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे 16 माइनस 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियसली आपके पेपर में आए हुए हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, चाहे डीटी प्लस बी हो गया, केवीएस, एनवीएस, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को आपको लेके आता हूं, ठीक है। और अभी तो बहुत से कार्य आपको आ, आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं बैकएंड से, ठीक है। और समय आने पर सारी चीजों को ओपन किया जाएगा, ठीक है। और एक आप बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। जो पेड कोर्स वाले स्पेशली मेरे हैं, ठीक है, उनके लिए बैकएंड से बहुत सी चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पहले आप ढंग से इस इन जो ये टेस्ट चल रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और पार्टिसिपेट करने के बाद अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने का प्रयास करें, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को इंक्रीज करेंगे तो फिर आगे चल के आपको हमारे एंड से, मतलब मेरे एंड से, बहुत आपको इनोवेटिव तरीके से देखने को मिलेंगी नई नई चीजें, ठीक है। और काफी अच्छी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि इस बारी टारगेट बड़ा है मेरा, और उसके लिए मैं कभी इस चीज़ को रिवील भी करूंगा कि टारगेट क्या है। पहले तो सारी चीज़ें आने दो, है ना, और फिर एग्जामिनेशन के डेट्स वगैरह आने दो, उसके बाद टारगेट कितना है, ठीक है। क्यों मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लगातार काम कर रहा हूँ, ठीक है। और एक टारगेट मैंने रखा हुआ है कि नहीं, इस टारगेट को मेरे को अचीव करना है। पिछली बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन आ, इस बारी हमको बहुत अच्छे लेवल पे काम करना है, ठीक है। तो इसलिए चीजें बैकएंड से चल रही हैं, बट आप लोग केवल कंटिन्यूटी बनाए रखो अपनी प्रिपरेशन की, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू वाई माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ड्रान टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 इज।
कह रहा है कि टेंजेंट का इक्वेशन बताओ जो कि इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट है। किसका टेंजेंट? इसका टेंजेंट तुमको बताना है। तो एक बात तो क्लियर है कि भैया अगर इस लाइन के पैरेलल है कोई लाइन, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस सी की जगह पे अपन लोग क्या कर देते, लैम्डा। तो बस अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो काम हो जाएगा। और उसने खुद ही कहा है कि ये जो लाइन है ये इसकी टेंजेंट लाइन है। तो चलो देख लेते हैं। अगर आपको कंडीशन याद हो कि एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सॉरी वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, का कोई टेंजेंट होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? c इज इक्वल टू होना चाहिए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ से अपन लोग कंपेयर कर लें तो आराम से निकल आएगा। तो यहाँ से आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस फॉर्म में बनाओगे तो x माइनस लैम्डा, तो यानी कि माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 3, एम स्क्वायर एम की जगह पे क्या है देखो 1 इंटू एफ, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एम की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर बोले तो 1, बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 2, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अंडर रूट 1 या लैम्डा इज इक्वल टू अपन लोग कह सकते हैं 1 माइनस 1। बोलो हाँ या ना। तो अगर ये चीज हो गई तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, या यहीं रख दो y माइनस एक्स माइनस लैम्डा की जगह पे एक बारी माइनस 1 रख दो और एक बारी y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, इसने ये ऑप्शन देखो, अगर हम लोग तरीके से इसको लिखें, x को पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव रखो तो ऊपर वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं मिल रहा है। सेकेंड वाले की इसके हिसाब से देखो तो x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये दिखा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ई बी द इलिप्स, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ये आपका इलिप्स है, ठीक है। और सी जो है वो सर्किल है। लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स 1 2 एंड 2 1 रेस्पेक्टिवली, देन आपको बताना है कि Q जो है वो इनसाइड C के है बट आउटसाइड E है। Q लाइज इनसाइड बोथ C एंड E, P लाइज इनसाइड बोथ C एंड P लाइज इनसाइड C बट आउटसाइड ई। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर आपको कंडीशन मालूम हो कि किसी पॉइंट को, मेरे को अगर मैं बात करूं इलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यू के लिए, क्यू मतलब इलिप्स है, एक्स स्क्वायर सॉरी सॉरी क्यू मतलब ये है ई, ई है इलिप्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो कोई भी पॉइंट इलिप्स पे है कि नहीं है, ये चीज डिसाइड करता है कि S1 हम लोग निकाल लें। अगर लेस देन 0 आ गया S1 की वैल्यू तो अपन लोग कहते क्या है कि वो पॉइंट इनसाइड द इलिप्स है, और S1 इज इक्वल टू 0 तो उसका मतलब वो पॉइंट इलिप्स पे है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब वो बाहर है इलिप्स के, ठीक है। S1 बोले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये कांस्टेंट टर्म भी इधर लेके आ जाओ, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो S1 निकाल लें पहले। ऐसा करें, हम लोग S1 ना लिख के हम लोग ये लिखें SP, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि ये P वाला पॉइंट कहाँ पे इस इलिप्स में है। तो 1 और 2 रखो, तो 1 अपॉन 9 प्लस 2 जा 4, 4 अपॉन 4 माइनस 1, तो 1 अपॉन 9, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आउटसाइड है, मतलब P इलिप्स के बाहर है। अब SQ निकाल लो, मतलब ये Q वाला पॉइंट भी इसी पे रखो यहाँ पे,
तो 2 2 जा 4, 4/9 प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो 4/9 माइनस 1/2, तो कुल मिला के ये नेगेटिव आ रहा है। दिख रहा है आपको? नेगेटिव आ रहा है मतलब ये इनसाइड है। ठीक है, तो मतलब P आउटसाइड है, ठीक है, और Q इनसाइड है। तो P लाइज इनसाइड C बट आउटसाइड E, बस यहीं पे है। तो दिख रहा है हमको D सही है, बट हम क्या करेंगे कि सर्किल के रिस्पेक्ट में भी यही काम कर लेंगे। तो सर्किल के लिए भी ऐसे ही, ये x² प्लस y² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करो, SP निकाल लो। ये वाला पॉइंट रखो तो P रखोगे, तो 1 प्लस 4 माइनस 9 विच इज लेस देन 0 मीन्स टू से ये इनसाइड हो गया C के। और जब ये SQ निकालोगे तो 2 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस 9 ये भी इनसाइड हो गया। मतलब दोनों पॉइंट सर्किल में अंदर हैं, बट इलिप्स में क्या है, P बाहर है और Q अंदर है। तो P लाइज इनसाइड C के अंदर P लाई कर रहा है बट आउटसाइड E। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन Lx प्लस my इज इक्वल टू n मे बी द नॉर्मल टू द हाइपरबोला b² x² माइनस a² y² इज इक्वल टू a² b² इज गिवन बाई। ठीक है, वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने थ्योरी की क्लास में आपको लिखाया हुआ है, बट मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखो अपने को ये दिखाना है कि कंडीशन निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि एक पॉइंट ले लें ए सेक थीटा, ठीक है, बी टैन थीटा, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। ओके, तो जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा, ठीक है, वो दिया जाएगा ए एक्स सेक थीटा, या अपन लोग कहते हैं ए कॉस थीटा एक्स या ए एक्स कॉस थीटा, ठीक है, प्लस बी वाई टैन थीटा अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक, ओके। अच्छा, इसको हम लोग अगर मान लें इक्वेशन 1, ठीक, या ऐसा काम करें हम लोग थोड़ा सा इसको और ढंग का कर लें, तो इस तरीके से लिख दें ए एक्स अपान सेक थीटा इंटू a² प्लस b² प्लस बी वाई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, या ये मान के चलो कि कुछ लंबा लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला ही डराइव कर रहे हैं, ये मान के चलो। ठीक है, तो ये एक हमने इसको इक्वेशन 1 कर दिया। ठीक है, और यहां से अपने को ये दिया Lx प्लस एम वाई प्लस एन, ये भी नॉर्मल है, और इसको तो उसने खुद ही बोला है कि ये नॉर्मल Lx प्लस एम वाई प्लस एन, Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन। तो कम हम लोग n से डिवाइड कर दे तो L अपॉन एन इज इक्वल, सॉरी, इंटू एक्स प्लस m अपॉन एन इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। कंपेयर कर लें अगर हम लोग 1 और 2 को, 1 और 2 को कंपेयर करें, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a अपान सेक थीटा a² प्लस b² इज इक्वल टू L अपॉन एन, और b अपॉन टैन थीटा a² प्लस b² इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक, या हम लोग सेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू a अपॉन l
ठीक है, इसको पलट दो या सेक थीटा इधर ही लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा a अपॉन एल और ब्रैकेट में हो जाएगा n अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लेके जाओ tan थीटा, और ये हो जाएगा b अपॉन m और ये हो जाएगा n अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन निकालनी है तो अपने को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ रखो, तो ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट में एन एन अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया और उसको दूसरे साइड लेके चले जाओ, तो ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ ये था कि भाई चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर कभी ऐसा कोई न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आ जाए तो भी इसी तरीके से आप काम करोगे। ठीक है, जैसे कभी कह दे कि ये लाइन इसकी नॉर्मल है, वैसे आगे एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको यम की वैल्यू पूछ लेगा, तो यम की वैल्यू पूछने का मतलब ये है कि यही कंडीशन से होकर गुजरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेम वही केस है जैसे प्रीवियसली हमने ये जो फॉर्मूला लिखा था, ये एक्चुअली लिखा कहाँ से, तो ये होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला पे होता है, तो x1 की जगह पे हम लोग a sec थीटा और y1 की जगह पे 20 tan थीटा ले लेते हैं, तो सिंपली वही चीज बन जाती है, यही वाली बात। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इस पॉइंट से अपने को गुजारना है। ठीक है, तो अपने को पता है कि अगर कोई इक्वेशन हुआ कोई हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, का इस x1 y1 पर नॉर्मल अगर हम लोग खींचे तो नॉर्मल का इक्वेशन जो दिया जाता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो दिया जाता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस ठीक है बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोग बस यहीं पे वैल्यूज को पुट कर दें, तो ए स्क्वायर की जगह पे अगर आप कंपेयर करो तो 16 है, तो 16 एक्स अपान एक्स वन की जगह पे 8 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 9 वाई अपान वाई वन की जगह पे 3√3 ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 16 और बी स्क्वायर की मतलब 25 कुल मिला के, तो 2x प्लस 3 3 9 और √3, तो मतलब √3y इज इक्वल टू 25, मतलब 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 25, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द chord of hyperbola 25x square minus 16y square is equal to 400 whose midpoint is 5,3। ठीक, तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला भी लिखाया हुआ है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कि इक्वेशन ऑफ chord ऑफ हाइपरबोला
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाइसेक्टेड एट द पॉइंट x1 y1 इज, मतलब इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा हाइपरबोला के, तो वो दिया जाता है x(x1) नहीं आपको पता है तो लिख लेंगे x(x1) माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y(y1) अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसी को अपन लोग लिखते हैं क्या, t इज इक्वल टू S1, ये तो सबको याद होगा, ठीक है। बस, तो पहले हम लोग S1 निकाल लें। S1 का मतलब ये पॉइंट इस पे इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉल्व किया जाए तो 625 माइनस 144 माइनस 400, ठीक है। तो 18, तो 81 आ जाएगा, ठीक है। तो S1 की वैल्यू तो मिल गई अपने को। अब T निकाल लें, तो T मतलब मतलब टेंजेंट, ठीक है। तो T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा x(x1), तो x इंटू x1 की जगह पे ये पॉइंट रखो, क्या है 5, ठीक है। और ये हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस y(y1), तो एक्चुअली हम लोगों ने ये चीज है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपान ये 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर अपान 25 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने कर लिया हुआ है वही चीज को। और चाहे तो यहीं पे भी डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25x5, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस 16y इंटू 3 माइनस 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125x माइनस 48y माइनस 400 इज इक्वल टू 81, ठीक। तो 125x माइनस 48y इज इक्वल टू 481, ठीक है। तो यही इक्वेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 25 रूट 3 अपॉन 3 इज ए नॉर्मल टू द कोनिक एक्स स्क्वेयर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है। The value of m for which the line y is equal to mx plus 25 under root 3 upon 3 is a normal to the conic x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1। चाहो तो आप एक फॉर्मूला कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कर लें, ठीक है। अब फार्मूलाज वो बड़ा फार्मूला है, ठीक है, तो याद नहीं हो सकता है, रहे हमारे दिमाग में ना बन पाए, ठीक है।
तो हम लोग क्या करें, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, सपोज करिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक पॉइंट ए सेक थीटा पी tan थीटा, इस पर अगर हमको इसका टेंजेंट खींचना हो, ठीक है, सॉरी नॉर्मल खींचना हो, तो नॉर्मल दिया जाता है, याद करिए ए एक्स अपॉन सेक थीटा था, यानी कि ए एक्स कॉस थीटा था, प्लस बी वाई अपॉन tan थीटा था, मतलब बी वाई कॉट थीटा, और इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहां से कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ए एक्स कॉस थीटा अपान बी और कॉट थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी कॉट थीटा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यूज रख दें और कंपेयर कर लें। ठीक है, तो पहले ये वाले से हम लोग कुछ कंडीशन निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करें अगर हम लोग इसको कांस्टेंट टर्म से, तो भाई ये भी तो नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 16, 16 प्लस 9 25 अपान बी की जगह पे है 3 कॉट थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 रूट 3 अपान 3। तो ये देखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो tan थीटा 1/tan थीटा कॉट 1/cot थीटा tan थीटा रूट थ्री मतलब थीटा की जगह पे कितना आ गया 60। ठीक है, अब थीटा की जगह पे 60 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब कंपेयर कर ले ये सेकंड वाला स्लोप। तो यहाँ स्लोप है a अपॉन बी, ए की जगह पे वैल्यू हो जाएगी -4/3। ठीक है, और कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा का मतलब कॉस अपॉन साइन मतलब साइन थीटा मतलब साइन 60 इज इक्वल टू यम। ठीक है, तो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट 4/3 अंडर रूट 3/2 एम। तो ये आ जाएगा -2√3/3, यानी कि रूट 3, तो -2/√3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। अब फॉर्मूला वो डिफिकल्ट होता है याद रखने में। ठीक है, तो इस वे में आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको इस हाइपरबोला, ये जो हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो पहले यहाँ से ए बी निकाल लें हम लोग। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इसको लिखेंगे, ये देखो ये हाइपरबोला है। ठीक है, इसकी मदद से आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला की केवल इसेंट्रिसिटी पता लगानी है। तो इसेंट्रिसिटी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की दी जाती है अंडर रूट a² प्लस b² अपॉन में होता है b², और जब भी आपको हाइपरबोला की क्या दी जाती है, तो यहाँ a² कर देते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो x² अपॉन 1 माइनस y² अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 1, तो बस यहीं पे रख दो बस। अंडर रूट a² प्लस b², तो मतलब 1 प्लस 1/3/1/3, तो ये हो जाएगा 4/3/1/3, मतलब रूट में 4 का मतलब 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला x² माइनस 2y² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 टू इट्स असिम्प्टोट्स इज। ठीक है,
अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, मतलब हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट से, असिम्प्टोट्स का मतलब समझ लो क्या होता है। असिम्प्टोट्स, जैसे ये हाइपरबोला हो गया, एक ऐसा कर्व होता है जो कि, सॉरी, एक ऐसी टेंजेंट होती है जो कि कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे। कहाँ टच करे? इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो को इसी जो लाइन होती है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइपरबोला सॉरी, असिम्प्टोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी हाइपरबोला का जो असिम्प्टोट्स दिया जाता है, पेयर ऑफ, मतलब आपको दो असिम्प्टोट्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है कि उन असिम्प्टोट्स पर इस हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला, तो उन परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट क्या होगा। अगर मान लो मैंने इससे इस पर भी और इस पर भी परपेंडिकुलर डाला, इस असिम्प्टोट्स पे, इस असिम्प्टोट्स पे, तो वो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। तो पहले तो ये निकाल लें कि हमारे असिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होगा। और किसी भी हाइपरबोला का पॉइंट जो पैरामेट्रिक हम लोग मानते हैं, पॉइंट मानने का वो क्या होता है? ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, हम पॉइंट मान लेंगे और उस पॉइंट से इस असिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकाल के इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई करा देंगे, बस आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इक्वेशन लिख दें। अगर मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारा हाइपरबोला हो, तो इसके असिम्प्टोट्स का इक्वेशन दिया जाता है एक्स अपॉन ए प्लस माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो इन पर, हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट से लेंथ परपेंडिकुलर डालने पे उन परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होता है वो दिया जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को रख के भी निकाल सकते हो और परीक्षा में आप यही रख के ही करना, ठीक है। बट मैं निकालता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अपने पास हाइपरबोला क्या है तो निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा हाइपरबोला है जहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू है 2 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 1। तो जो आपका असिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकलेगा वो निकलेगा एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस वाई अपान 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एंड एक्स अपान अंडर रूट 2 प्लस वाई अपान, सॉरी, माइनस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गए अपने पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम मान लेंगे कि भैया मेरा एक पॉइंट कौन सा है, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। इस पॉइंट से मैंने इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पर भी। तो किसी लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो क्या फॉर्मूला होता है? अगर लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आप x1 y1 से परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो क्या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकलता है? मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो मतलब मॉड ऑफ ए एक्स वन, मतलब ये पॉइंट इस x की जगह पे रख दो, तो मॉड ऑफ ए की जगह पे रूट 2 आएगा, तो रूट 2 सेक थीटा, ठीक है, अपान रूट 2 ए एक्स वन प्लस टैन थीटा अपान 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 1/√2 है, मतलब 1/2 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया मान लो P1। सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा? सारी चीजें वही रहेंगी, मॉड ऑफ अंडर रूट 2 सेक थीटा अपान अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 मॉड ऑफ सेक थीटा अपान अंडर रूट 2 माइनस टैन थीटा अपान 1 अंडर रूट 1/2 प्लस 1। इनका प्रोडक्ट निकालना है,
P1 इंटू P2, तो क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 अपान, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, ठीक है, 3/2 मतलब कुल मिला के 2/3, ठीक है। तो यही है परपेंडिकुलर लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकी आर 50 एंड -50 एंड लेंथ ऑफ हुज कॉन्जुगेट एक्सिस इज 8। इसको तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ अपने को मालूम है 8, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, 2b मतलब 2b मालूम हो गया, तो मतलब b इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और फोकी दिया हुआ है मतलब ए ही दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू कितना है 5, बोलो हाँ या ना। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो होता है इसेंट्रिसिटी, या ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 16, तो ए की जगह पे कितना आ जाएगा 9, सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू हो गई 3। अच्छा, ए की वैल्यू 3 हो गई तो कुछ जरूरत ही नहीं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर मतलब 16 इज इक्वल टू 1, मतलब 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एक्स प्लस वाई टी इज इक्वल टू ए एंड एक्स माइनस वाई ए टी वेयर टी इज पैरामीटर इज। तो कल भी ये सवाल आया हुआ था, ऐसा ही हम दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, जब भी दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाहर में टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी, टी टी से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये किसका इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the foci of the ellipse x square upon 16 plus y square upon b square is equal to 1 and the hyperbola x square upon 144 minus y square upon 81 is equal to 1 upon 25 coincide, then the value of b square, क्या बताने की जरूरत है, हिंट दिया जाए, हाइपरबोला का और इसका जो फोकी है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो हाइपरबोला का फोकी कैसे दिया जाता है, ए कॉमा 0, ठीक है, और ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, अगर यहाँ से हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन 25 अपॉन 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, तो 81 अपान 144, तो कितना हो जाएगा 225, मतलब 15 अपॉन मीन्स 2 से 5/4, ई की वैल्यू मिल गई, और ई की वैल्यू मिल गई तो फोकी क्या हो जाएगा ए ई, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 12/5 इंटू 5/4, एक्स 144/25 है, ठीक है, तो मतलब 3,0, ये है फोकी, ठीक है। अब ये फोकी इस पर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब ये जो सेम फोकी है, मतलब यहाँ पर भी सेम, तो यहाँ से फोकी का इक्वेशन क्या आएगा ए कॉमा 0, तो ये 3,0 है, ठीक है, और ए की जगह पे कितना है 4, तो 4e इज इक्वल टू 3, ई इज इक्वल टू 3/4, ई मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, बी निकाल लें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 9/4, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, 16 इंटू 9/16, तो 7/16, 16,
तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7। तो उसने बोला है क्या कि बी स्क्वायर की ही वैल्यू बताओ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कर्व सी एक्सिस एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर क्या है? तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आगे कह रहा है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, जब भी आप इससे डिवाइड करोगे या दोनों से डिवाइड करोगे तो दोनों का जो आप कह सकते हो कि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ सेम आएगी। और ये लेंथ कब सेम आती है? जब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी दी जाती है वो होती है √2। रट लो ये। देखो सेम 14 नंबर क्वेश्चन का ही सेम यहाँ पर वही चीज को दिया हुआ है। इफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला आर इक्वल देन इट्स इसेंट्रिसिटी इज √2। क्योंकि इक्वल हुआ तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसका इसेंट्रिसिटी √2 दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपान 20 अपान लैम्डा माइनस में, भाई यही तो होता है, इज इक्वल टू 1। और रेक्टेंगुलर, भाई हमने इसको लिख दिया तरीके से कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ये और ये इक्वल होते हैं, मतलब 4 इज इक्वल टू -20 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? -5। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ ई एंड ई डैश आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला रिस्पेक्टिवली, देन ई निकाल लो इसका, ई निकाल लो इसका। ठीक है, इसे हाइपरबोला का ई तो मालूम है तुमको, कितना हो जाएगा? √1 प्लस ट्रांसवर्स अपॉन सॉरी कॉन्जुगेट अपॉन ट्रांसवर्स। ठीक है, मतलब कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और उसकी इसेंट्रिसिटी तुम्हारी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? √1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस। कर लेंगे, सॉल्व कर लेना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट पी अल्फा बीटा मूविंग अंडर द कंडीशन दैट द लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस बी इज द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा कोई भी लाइन टेंजेंट होगी हाइपरबोला पर कब? जब वो c इज इक्वल टू क्या होता है? कंडीशन याद करो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ c की जगह पे क्या है? बीटा, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, m की जगह पे अल्फा है, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका लोकस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा की जगह पे एक्स वाई रख दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और जो कि किसका इक्वेशन है? हाइपरबोला का इक्वेशन है, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ ये और ये कट आर्थोगोनली, अच्छा ये और ये एक दूसरे को आर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इसका स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप निकाल लें, और स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल आएगा। तो dy/dx डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका निकाल लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y 2py dy/dx, और ये हो जाएगा 8x, कैंसिल हो गया, तो 4x अपान पी वाई माइनस में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ dy/dx इसका कितना हो जाएगा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? 8, मतलब 4, मतलब x अपान 4y। ठीक, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल आएगा, तो -4x पी वाई इंटू एक्स 4y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से कैंसिल, पी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? पी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई स्क्वायर, तो पी वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर रखें यहाँ पर, देखो, तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर, तो 14 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब x की जगह पे कितना आ गया? 3,
और x की जगह पे 3 आ गया तो 3 9 9 माइनस 5 4 4 से कट गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 3 और 1। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह पे 3 आया है ना, x कितना आया है 3, तो मतलब 9, और y की जगह पे 1 आया, तो कुल मिला के p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ 2x² प्लस 3y² माइनस 8x माइनस 18y प्लस 35 इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पहले तो अपन लोग इसको कंपेयर करते हैं किससे, होमो जो आपका सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू -4, f इज इक्वल टू -9, c इज इक्वल टू 35 माइनस k। ठीक, डेल्टा निकाल लें। डेल्टा क्या होता है, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए की जगह पे 2, बी की जगह पे और सी की जगह पे 35 माइनस के, मतलब 635 माइनस के प्लस एच तो 0 है तो 0 माइनस af², एफ का बोले तो 81 और 2 162 माइनस bg², बी कितना है 9 और g है तुम्हारा 4, मतलब 16 16 9 जा 1, सॉरी 3 है, 3 b3 है तो 48, h की जगह पे 0। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करते हैं तो कितना आ गया -210, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 210 माइनस 6k, ये इससे कैंसिल हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया -6k। ठीक है, अब नो लोकस इफ k इज ग्रेटर देन 0, इफ k इज लेस देन 0, इफ ए पॉइंट इफ k इज इक्वल टू 0। अगर k इज इक्वल टू 0 हुआ, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, या डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जो इक्वेशन है वो क्या है, पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो भी और भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करके आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।